नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मैं आपके लिए शब्द रूपाणी से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही सरल तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। यदि आपको डिटेल में इसकी पढ़ना है, आसान ट्रिक यदि देखना है, तो मैं आप प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड की, जो मैंने क्लासे ली थी, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। वहां मैंने एक एक शब्द रूप को अच्छी तरीके से, एक ही शब्द रूप से कौन कौन से शब्द रूप बने हुए हैं वो सारे मैंने बता रखे। ठीक है, तो चलते हैं हम। हरि शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम, यानी हरि शब्द की द्वितीय का बहुवचन रूप होगा तो हरिम। हरिम तो प्रथमा का है तो हरिन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी ई की होगा, तो ये होगा आपका हरिन। हरिन राइट आंसर होगा। यह हरि नहीं होगा, ये तो द्विवचन होता है। मातृ शब्द से द्वितीय बहुवचन, यानी मातृ शब्द है, जैसे साथियों पितृ शब्द है, तो पितृ शब्द का क्या होता है, द्वितीय का बहुवचन क्या होगा, पितृन। तो सेम उसी प्रकार मातृन शब्द का क्या बनेगा, मातृ शब्द का क्या हो जाएगा, मातृन। ठीक है, ये पितृ शब्द का है, पितृ शब्द का है। ठीक है, वारी शब्द से द्वितीय बहुवचन है, वारी शब्द से द्वितीय बहुवचन है। तो देखो ये वारिणी है, वारिणी ये सप्तमी का होगा, सप्तमी का एक वचन है, और वारिणी ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपको द्वितीय का बहुवचन रूप होगा वारिणी, और ये होगा आपका उस तरीके से द्विवचन होगा। ठीक है, ये द्वितीय का बहुवचन और ये द्विवचन, तो ये वारिणी ये राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में इसमें पता है कैसे पहचानते कि यदि आ जाए कि वारी शब्द की द्वितीय का बहुवचन रूप, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि नी में छोटी ई की मात्रा होती है और जो री है उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, ये आप पहचान सकते हैं इस तरीके से। युष्मत शब्द से चतुर्थी एक वचन है, युष्मत शब्द की चतुर्थी का एक वचन ध्यान रखना। त्वरत ये नहीं होगा, तुभ्यम, त्वया नहीं होगा, त्वाम नहीं होगा, त्वाम तो द्वितीय में होता है, ये राइट आंसर होगा इसका तुभ्यम। युष्मत शब्द की चतुर्थी का एक वचन साथियों क्या होता है, तुभ्यम बनता है। आप युष्मत शब्द में जाकर के अच्छी तरीके से देखना है इसको। ठीक है, पितृ शब्द से द्वितीय एक वचन रूपम, यानी पितृ शब्द का द्वितीय का एक वचन रूप होगा। तो पित्रम जैसे मात्रम, तो देखिए इसी प्रकार पित्रम। अब इसमें देखिए मातृ शब्द का द्वितीय का एक वचन बनाए तो सेम वही कैसे बन जाएगा, मातरम। तो यहाँ क्या हुआ, पित्रम, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पित्रम। नदी शब्द से सप्तमी एक वचन रूपम, साथियों नदी शब्द है, नदी शब्द का सप्तमी का एक वचन का जो रूप है, नद्य नहीं होगा, नद्याम, नदीनाम, नद्यः, नद्या। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नद्याम, यानी सप्तमी के एक वचन का जो रूप होता है नदी शब्द का, वो नद्याम बनता है, स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप है। शक्यो इति कुत्र रूपम स्यात्, ये शक्यो दे रखा है, कई बार एग्जाम में आ जाता है और हम इस तरीके से गलती कर जाते हैं इसमें। तो देखिए शक्यो इति कुत्र रूपम स्यात्, तृतीय बहुवचन नहीं, सप्तमी एक वचन है, पंचमी एक वचन है नो, चतुर्थी एक वचन है नो, तो इसमें होगा आपका साथियों सप्तमी एक वचन है, यानी सखी शब्द है, सखी शब्द का सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, शक्यो। सखी शब्द से प्रथमेक वचने किम रूपम, यानी सखी शब्द का प्रथमा का एक वचन का रूप क्या है। तो देखिए सका, क्योंकि नो, सकी, सका, सखी, तो राइट आंसर होगा सका। इसमें भी हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सखी शब्द, सखी शब्द तो इस तरीके से इससे लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना सखी शब्द का जो प्रथमा का एक वचन का जो रूप होता है साथियों, वो क्या होता है, सका बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुरु शब्द से गुरुवे, गुरुवे रूपम जायते, यानी गुरु शब्द है, गुरु शब्द में जो गुरुवे है, गुरुवे में कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी एक वचन है। ठीक है, गुरु होगा नो नहीं है, चतुर्थी एक वचन है, तृतीय एक वचन में नहीं होगा गुरु ना, सप्तमी एक वचन में नहीं होगा तो यहाँ होगा चतुर्थी एक वचन है, यानी गुरुवे शब्द है, चतुर्थी एक वचन है। श्री गुरुवे नमः, यानी गुरुदेव को नमस्कार।
तो इस तरीके से है आपका ये। इसमें आगे दे रहे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन है। वधु शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम, ये वधु शब्द है और वधु शब्द का ध्यान में रखना। प्रथमा का वधु शब्द से प्रथमा बहुवचनम रूपम, प्रथमा का बहुवचन होगा वध्वय, वध्वय, वधु, वधु, वध्वः। ये राइट आंसर होगा इसका, ब वाला ऑप्शन है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। क्वेश्चनों का जो पैटर्न होता है, चाहे उनको हम आरबीएसई, सीबीएसई या स्कूल लेवल और या फिर कंपटीशन लेवल पे भी हम लेते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बस हमें याद होने चाहिए। याद का मतलब है कि हमें बार बार पढ़ते रहें, फिर ऑप्शन देख करके हमें विभक्ति आ जाती है कि इसमें ये वाली विभक्ति होगी, तो हमें पढ़ना है, रटना नहीं। रटी हुई चीज भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई पढ़ी हुई चीज वो एक स्थायी होती है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अभी आप इनका चलो प्यारे साथियों, चलते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फटाफट। और अस्मत् शब्द से तृतीय एक वचन रूपम, यानी अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द है और तृतीय का एक वचन पूछा गया। ठीक है, आप है ना, देखो इसको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। पता है कैसे दे सकते हैं? जैसे यहाँ स्टार्ट किया क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, तो देखिए अस्मद शब्द से तृतीय एक वचने रूपम, तो क्या होगा? मया, मम, मयम और मत। तो तृतीय का एक वचन पूछा गया है, षष्ठी का पूछा जाता तो मम, चतुर्थी का पूछा जाता मयम और इसका पंचमी का पूछा जाता तो मत। तो आपका राइट आंसर होगा मया। अस्मत् शब्द से तृतीय एक वचने रूपम, तो उसका होगा मया। वारी है, वारी शब्द से तृतीय रूपम, वारी शब्द का तृतीय का रूप है वारिभ्याम, वारिणी, वारी, वारिणो। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा वारिभ्याम। ये तृतीय का भी है और चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का रूप है ये वाला, लेकिन हम यहां पूछा गया तृतीय का, तो वारिभ्याम। आत्मन शब्द से सप्तम्या रूपम, यानी जो आत्मन शब्द है उसका सप्तमी का एक वचन का रूप पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहे हैं? आत्मन शब्द है और आत्मन शब्द होगा और सप्तम्या यानी सप्तमी रूपम, तो आत्मना तृतीया में, आत्मने और आत्मनि, आत्मन है, तो राइट आंसर होगा आत्मनि। यानी याद रखना कि आत्मन शब्द का सप्तमी का एक वचन पूछा जाए साथियों, तो क्या होगा? आत्मनि। याद हो जाएगा। चलिए, रमा शब्द से सप्तमी विभक्तो, यानी रमा शब्द है, रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो आपको इस तरीके से याद रखना है। पहले ऑप्शन में चलिए, रमासु, रमसु, रमेशु, रमासु, तो तीनों ये तो ठीक नहीं है, तो ये होगा रमासु। इसमें भी वही है कि रमा शब्द की सप्तमी का बहुवचन का रूप पूछा जाए तो रमासु होगा साथियों, और उसमें जो स है अंत में वो कौन सा स होगा? दंते स होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जिस शब्द रूप के पीछे आकारांत है, आ है, तो वहां ध्यान में रखना दंते स का प्रयोग होगा और इसको छोड़ करके मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां होगा रमासु। राम शब्द से सप्तमी बहुवचन है, यानी राम शब्द के सप्तमी का बहुवचन का जो रूप होगा रामे, रामयो, रामाणम, रामेशु। तो रामे तो देखिए एक वचन है, रामयो ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है, रामाणम ये षष्ठी का बहुवचन है, तो राइट आंसर होगा हमारा रामेशु। ठीक है, राम शब्द की सप्तमी विभक्ति का जो रूप है, सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन का रूप है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रामेशु होगा। और जो अंत में स है वो होगा आपका मूर्धन्य स। ऋतुसानम मूर्धा और ऋतुसानम दंता, जो इस वाले समय है। यहां देखिए हरि है, हरि शब्द से तृतीय एक वचनम रूपम, यानी हरि शब्द का मैंने
इसकी जो क्लास ली थी और मैंने जो पढ़ाई है उसमें बहुत अच्छी तरीके से हरि शब्द भी समझा रखे हैं। हरि शब्द है, हरि शब्द की तृतीया का जो एक वचन का जो रूप है वो क्या, देखिए क्या होगा, हरिणा, हरये, हरिव्याम और हरो। तो इसमें पूछा गया है हरि शब्द से तृतीया एक वचनम रूपम। तो इसमें देखिए हरिणा राइट आंसर होगा। इसमें साथियों क्या होगा, हरिणा राइट आंसर होगा। हरि शब्द से फिर दूसरा क्वेश्चन में लेके आया हूं कि हरि शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम, यानी हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का जो रूप है वो साथियों की मस्ती क्या होगा, हराए न, हरो, हरि भी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हरे। इसमें हरे में यदि हम पूछा जाए तो अयादी संधि होती है हरे प्लस ए, यानी ए के स्थान पे अयादेश हो जाता है और फिर इस तरीके से अयादी संधि हो जाती है। तो हरे होगा, यानी हरि शब्द की चतुर्थी का एक वचन पूछा जाए तो हरे होगा। यहाँ पूछा गया कि नदी, नदी शब्द से पंचमी एक वचनम, यानी नदी शब्द का पंचमी का एक वचन का रूप है। इस क्वेश्चन में ना बहुत गलतियां होती है, क्योंकि मैं ऑप्शन उसी तरीके के उसी टाइप के ऑप्शन होते हैं कि उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम राम शब्द की तरह इस वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं डायरेक्टली। तो देखिए नद्या, नद्यो, नद्यात, नदीसु, ये तीनों तो ठीक है, लेकिन ये वाला अशुद्ध रूप लिखा है क्योंकि इसमें शंका पैदा करने के लिए, शंका उत्पन्न करने के लिए। तो राइट आंसर नद्या होगा, क्योंकि नदी शब्द है, नदी शब्द का पंचमी का एक वचन और षष्ठी के एक वचन का रूप है वो बिल्कुल सेम होता है, नद्या। तो नद्या राइट आंसर होगा। पति शब्द से द्वितीय बहुवचनम रूपम, यानी पति शब्द है, पति शब्द का द्वितीय का जो बहुवचन का रूप होगा वो साथियों क्या होगा, ये देखिए याद रखें, पति, पतिन, पति, पतये। तो देखिए बहुवचन दे दिया, या दे दिया द्विवचन और या दे दिया एक वचन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पतिन, यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पूछा गया, तो पतिन राइट आंसर होगा। ठीक है आपका कि रमा शब्द से चतुर्थी एक वचनम रूपम, यानी रमा शब्द का चतुर्थी का एक वचन रूप पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये पुल्लिंग वाला रूप है या स्त्रीलिंग वाला है या फिर नपुंसकलिंग वाला रूप है। तो देखिए अब ये स्त्रीलिंग वाला रूप है तो चतुर्थी का एक वचन पूछा गया है, तो रमा है, रमा नहीं होगा, रमाया नहीं होगा, और रमाई और रमा भी ये बहुवचन हो गया, ये एक वचन हो गया, लेकिन ये चतुर्थी का नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, रमाई राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा, रमाई राइट आंसर होगा साथियों। ये आज शब्द रूप की क्लास भी मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आपके सामने। क्वेश्चन कैसे भी है, कैसा भी बनाया जाए, लेकिन हमें शब्द रूप के कॉन्सेप्ट याद करना है। एक एक शब्द रूप आप याद कर लीजिए, उस तरीके से हो जाएंगे, फिर उससे जो मिले हुए शब्द है वो वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को लाइक शेयर करना। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।